जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि क्लास 10 के हिंदी का मॉडल सेट आ गया, ठीक है। तो मॉडल सेट आ गया तो उसी मॉडल सेट का आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उसका उसी का आंसर उसी मॉडल सेट में दिया गया है। और जो आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी विषय निष्ठ, उसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। और देखिए, इस जो आप लोग का CSN स्टडी चैनल है, इसी चैनल में आप लोगों का सभी मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी चैनल में करवाया जाएगा, ठीक है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज के मॉडल सेट को शुरू करते हैं। जैसे कि मॉडल प्रश्न पत्र 17/2022-23 विषय निष्ठ यानी सब्जेक्टिव टाइप का है। विषय है ये हिंदी ए। कुल नंबर मिलेगा 40। समय मिलेगा आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट। और कक्षा 10 के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दे। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक सामने उपंकित है। प्रश्न को उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही लिखे, ठीक है। जैसे कि खंड क है। खंड क है अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों से 7 प्रश्न पूछे गए, किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न में 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 × 5 10। तो पैसेज बनाने के लिए पहले सब गद्यांश बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेंगे। उसके बाद एक एक प्रश्न को आसानी से हल करेंगे। तो आसानी मतलब अच्छी तरह से समझेंगे पैसेज को। जैसे कि प्रकृति पर्व सरहुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिर जाती है, टहनियों में पर नई पत्तियों के साथ बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में सरहुल का पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया से होती है। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूलों का विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिन में मनाया जाता है। पहले दिन में मछली के अभिषेक के हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन में उपवास रखा जाता है और पुजारी के द्वारा छत पर साल के फूल की रखता है। तीसरे दिन में पहान द्वारा उपवास रखा जाता है और सरना अथवा पूजा स्थल पर फूलों की पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर बड़ी चढ़ाई ये मुर्गी तथा चावल के मिश्रित कर खिचड़ी कर अथवा लेटे पकाई जाती है, जिसे सरना देवी पर चढ़ाने के उपरांत सभी ग्रामवासियों के प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। चौथे दिन गिड़ीवा नामक स्थल पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। पैसेज को पढ़ लिया। अब एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है 1 नंबर कि प्रकृति पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है। तो प्रकृति पर्व कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। और किनके द्वारा? जनजातियों के द्वारा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है कि सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और कितने दिन तक चलती है। तो सरहुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है और यह 4 दिनों तक चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। जैसे कि 3 नंबर प्रश्न है कि सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होती है। तो जैसे कि हम लोग पैसेज में पढ़े कि सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि पाहन क्या है, क्या क्या करते हैं। तो पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा पूजा स्थल पर पूजा की जाती है। 5 नंबर प्रश्न है कि सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों की पूजा की जाती है। यहाँ पर है किन फूलों की पूजा की जाती है, ठीक है। तो सरहुल के पूजा स्थल पर सरई फूल की पूजा की जाती है। उसके बाद है कि लेटे कैसे बनता है। लेटे यानी खिचड़ी है, ठीक है। तो मुर्गी तथा चावल के मिश्रित करके लेटे बनाई जाती है। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है। तो चौथे दिन पर गिरिवा नामक स्थान पर सरहुल फूलों का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर आगे है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वो अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। यानी गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि राजा का धर्म यही है कि प्रजा की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए और अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर है कि संगीतकार या यहाँ पर संगीतकार होगा, ठीक है। संगीतकार जैसे व्यक्ति हो संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसका कहानी पढ़ चुके हैं। कहानी में क्या था कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते, जैसे साइकिल में, स्कूटर में,
मोटरसाइकिल में कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगतकार की तरह ही काम सीखने और करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर क्या है कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रत्यन्न किया। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यन्न होगा, क्या क्या प्रत्यन्न किया यानी कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की यहाँ पर जब जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी, यानी जिस पत्थर से मूर्ति बना था उसी पत्थर को खोजने का कोशिश किया। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों व पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। उसके बाद अंत में जीवन व्यतीत की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि औट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो प्रस्तुत कविता औट नहीं रही में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निरला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन के सौंदर्य को औसम दिखाई है, उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैलाया हुआ दिखाया है। यह घर घर भर देते हो में फूलों की सभा की ओर संकेत है। उसके बाद आगे है यहाँ पर, और मन में उठी खुशी की ओर भी उड़ने के पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है। यह पक्षी की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंखें न हटा पानी भी उसके विस्तार की झलक देता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि फादर बुल्के को योगियों की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। तो जिस प्रकार योगी की अग्नि पवित्र होती है तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में उष्मा और उत्साह तथा पवित्र भाव भर देता है। इसीलिए मतलब फादर बुल्के के योग्य का पवित्र कहा गया। ठीक है, अतः फादर की स्मृति किसी योग्य की पवित्र आग और उसके लौ की तरह आजीवन बनी रहेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है कि पान वाला का रेखा चित्र स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला का किस तरह का था। तो पान वाला एक काला था, मोटा था और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे, यानी बहुत कम मात्रा में बाल थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले काले हो चुके थे। वो हरदम अपने मुंह में पान भरा रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि चश्मे वालों को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो हवलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उसे बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है जैसा कि रचना व्याकरण से है। जैसा कि 15 नंबर प्रश्न है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों का निबंध लिखिए। जैसा हमारा झारखंड है, इसका मतलब उसके बाद है हमारा झारखंड के बाद खेल कूद का महत्व। दो में से किसी एक का यहाँ पर रचना लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा झारखंड के बारे में ही लिखते क्योंकि झारखंड के बारे में हमें अच्छी तरह से पता होगा। तो झारखंड मतलब हमारे झारखंड के बारे में कि हमारे झारखंड का गठन कब हुआ, हमारे झारखंड में क्या क्या मिलता है उसके बारे में लिखना है। तो हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। पहले झारखंड राज्य क्या था, बिहार के अंतर्गत आता था। इतिहास, झारखंड का अर्थ होता है झाड़ झंगारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र, यानी झारखंड में झाड़ यानी वन जंगल और खनिज संपदा बहुत मात्रा में पाई जाती है। जहाँ झाड़ झंकार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य का अधिकांश क्षेत्रों में झाड़ झंकार और खनिज फैले है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, और इसकी सीमा के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक इसकी सीमा फैला हुआ है। तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, जैसे 3 साइड होता है ना, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है नीचे तरफ, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो उत्तर में झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं। इस राज्यों की लंबाई पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी, 463 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितना है, 380 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ इसकी सीमा। अब इसके निवासी,
तो निवासी झारखंड राज्यों की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर है। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उड़ाव, सांथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियाँ रहती है। यहाँ सांथाली, मुंडारी, हो, बांग्ला एवं हिंदी भाषाएं भी बोली जाती है। अब साधन के बारे में देख लेते हैं कि झारखंड में किस किस प्रकार की साधन पाई जाती है। तो झारखंड राज्य की जमीनी पठार और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अवरेग, कार्नाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज है। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं, जैसे कि बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर में जैसे टाटा स्टील कंपनी। जमशेदपुर का लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत सी धर्मशाला भी है, जैसे देवघर हो गया, बासुकीनाथ मंदिर, रामरेखा धाम मंदिर जो कि सिमडेगा में है आदि प्रमुख धर्म स्थान है। हुंडुरु और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है। इसके अलावा नेटरहाट, काके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है। तो ये था झारखंड के बारे में, जो कि 15 नंबर प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया से बचाव होती जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को एक अनुरोध पत्र लिखे। ठीक है, यानी मलेरिया से कैसे बचे इसके बारे में हेल्थ ऑफिसर को एक पत्र लिखने के लिए कहा गया, यानी स्वास्थ्य अधिकारी को। तो क्या देखिए पत्र लिखेंगे, तो पत्र की शुरुआत किसे करेंगे, जैसे सबसे पहले इधर लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, कहाँ भेजेंगे, रांची नगर निगम रांची। दिनांक लिखेंगे कि जैसे कि दिनांक आज का तारीख दे दीजिएगा 25 जनवरी 2021, जैसे यहाँ पर डेट है। विषय मच्छरों को बढ़ता प्रकोप, ठीक है, इसीलिए मलेरिया फैल रहा है। ठीक, उसके बाद वहाँ से इस पत्र के माध्यम से मैं अपने थरपखना मोहल्ले की बजबाजात मतलब अपना एड्रेस गंदी नालियों से उत्पन्न मच्छर के भयंकर प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बरसात तो बरसात ही है, अन्य मौसम में इतनी घने आबाद वाले क्षेत्रों के नाली गंदे जल ही भरी रहती है। जमा हुए पानी की मच्छरों की संख्या तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ ही साथ मलेरिया निरोधक दवाई का छिड़काव भी अविलंब व्यवस्था कराई जाए। इसके बाद लिखना है कि आशा है आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। विश्वासभाजन, उसके बाद अपना नाम दीजिए, उसके बाद एड्रेस दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 16 नंबर प्रश्न का उत्तर। अब देखेंगे 17 नंबर का। 17 नंबर प्रश्न है कि पुराने हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्द में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग पोस्टर वगैरह देखते हैं जो कि विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइज देते हैं, उसके बारे में लिखना है। अथवा अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, यानी साबुन उत्पाद की बिक्री होती एक यहाँ पर विज्ञापन लिखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखिए साबुन निर्माता कंपनी, और अथवा में क्या है, पुराने मकान को बेचने हेतु, तो पुराने मकान बेचने वाला यहाँ पर उत्तर हम बनाए। आप वाला भी बना सकते, इसी तरह का बनेगा। तो इसको बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा कि मकान बिक्री के लिए उपलब्ध। उसके बाद रांची एड्रेस दीजिएगा, रांची शहर के पास रिहायशी इलाके में मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। एवं उसके बाद मकान किस तरह का है, मकान 2 मंजिला तथा 12 कमरे वाला है। इस मकान के दो तरफ 8 मीटर चौड़ी सड़क है। स्कूल, बाजार, मॉल, पार्क आदि मकान के निकट है, यानी मकान के सामने है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, क्योंकि आपसे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा तो देखिए तो तभी तो जाकर कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर समय दे दीजिएगा। ठीक है, एडवर्टाइज करने का ये तरीका है। और लास्ट में क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर 17 नंबर का भी कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जो आप लोग का हिंदी ए है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करवा चुके हैं आप लोग। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।